हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चैप्टर थर्ड क्या है? विश्व जनसंख्या संगठन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, मतलब वहाँ की जो पुरुष जनसंख्या है जो कार्यशील है वह चयनित रूप से वहाँ से प्रवास करती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी करती है? 15 से 59 वर्ष की आयु वाले। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से देश का है? वो है लैटविया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का लिंगानुपात विश्व में निम्नतम है? मतलब सबसे कम लिंगानुपात कौन से देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है तो 102। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? ये पहले भी क्वेश्चन कर लिया अपन ने, एक बार वापस से देख लेते हैं। तो वो किया है स्त्रियों की निम्न जन्म दर ने। उस समय किसने किया था कि पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास ने। और इसमें क्या इसने कम किया है कि स्त्रियों की निम्न जन्म दर है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, आयु और लिंग पिरामिड में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें प्रदर्शित किया जाता है आयु और लिंग संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है विकासशील जनसंख्या को। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो वो है प्रौढ़ आयु वर्ग, जो कार्यशील जनसंख्या जिसे हम कहते हैं 15 से 59 वर्ष की आयु वाले। नेक्स्ट है, गैर कृषि कार्यों से संलग्न जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नगरीय जनसंख्या, क्योंकि नगरों में कृषि अत्यधिक नहीं की जाती है, वो ग्रामीण जनसंख्या वाली करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो है प्रजननशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया। लिंगानुपात से क्या आशय है? ये हो गए अपने एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट अपन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लिंगानुपात से आशय है स्त्रियों में जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। लिंगानुपात निकालने का सूत्र भी होता है, वो भी आपकी बुक में दे रखा होगा। और भारत के अंदर तो लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अदरवाइज जो विश्व में अपन देखते हैं तो वहाँ पे स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो साक्षरता का अर्थ होता है राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो 15 वर्ष से या इससे अधिक आयु का हो और जो किसी भी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता हो। मतलब साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बात को किसी भी व्यक्ति को पढ़कर, लिखकर या किसी भी प्रकार से समझा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो आयु लिंग पिरामिड एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती है, इसलिए इसको आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या के व्यवसाय बताइए। तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे पहला व्यवसाय तो क्या हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट है मत्स्य, आखेट, एकत्रीकरण, खनन आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या के क्या कार्य हैं? तो नगरीय जनसंख्या का प्रमुख कार्य व्यवसाय है, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाएं जैसा द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में किया जाता है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? वह जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है और प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं? कृषि, आखेट, मत्स्य पालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? तो वह जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है और गैर कृषि, मतलब कृषि नहीं करती है, उनमें संलग्न होती है, नगरीय जनसंख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में महिलाओं के प्रवास को रोकने वाले कारक बताइए। तो नगरों में आवास का अभाव है, नहीं होता है, रोजगार और अवसरों का अभाव, रहन सहन की उच्च लागत और सुरक्षा की कमी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साक्षर से आप क्या समझते हैं, तो ये तो अपन ने कर ही लिया कि जो व्यक्ति अपनी बात को बोलकर समझकर किसी व्यक्ति को समझा सकता है लिखकर या पढ़कर, तो वो साक्षर व्यक्ति है जो 15 वर्ष की आयु से अधिक आयु वर्ग में आता है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जैसे आयु, लिंगानुपात, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और व्यवसाय। तो ये जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। या इसको और भी ज़्यादा आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर याद करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासित लोगों की जनसंख्या में आयु, लिंग, स्थान, साक्षरता या जीवन प्रत्याशा, व्यवसाय आदि का संलग्न अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक संरचना क्या है? कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक संरचना कहलाती है, ठीक है। फिर जनसंख्या पिरामिड के प्रयोग क्यों किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड का क्या प्रयोग है? तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। त्रिभुजाकार आकार का पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूपी है? तो विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सूचकों के नाम बताइए। तो पहला है लिंग संगठन और एक आयु संगठन, ठीक है। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु के उत्पादन से है, मतलब किसी भी वस्तु को उत्पादन को अपन वापस से उसका निर्माण करते हैं और मूल्यवान वस्तु बनाते हैं, उसको विनिर्माण कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के स्त्री व पुरुष कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ये तो अपन ने पहले कर लिया ना। साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिखकर एक दूसरे को समझा व समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारण लिखिए। तो साक्षरता दर को प्रभावित करता है एक आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण और जीवन स्तर, ठीक है। So this is the video guys, hope you guys understand, hope you guys learn this is very useful for your board exams. So thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लेके। So thanks for watching.